शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और पार्क धीरे धीरे सन्नाटे में डूब रहा था। पार्क में छोटी छोटी हरी घास में खेलने वाले तीन दोस्त, रोहन, विक्की और अजय, मस्ती में झूम रहे थे। वहीं दूसरी ओर यह शाम कुछ अलग थी। ठंडी हवा से पत्तियां सरसराने लगी थीं और बाकी का वातावरण कुछ अनजानी चेतावनी दे रहा था। इसी बीच रोहन की नजर एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। एक तंत्र मंत्र की गुड़िया, जिसने जैसे पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। विक्की सहमे हुए बोला, इसे छोड़ दे भाई, यह कुछ सही नहीं लगती। अजय मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम दोनों हमेशा डरते रहते हो, देखो इसके पास कुछ नहीं होगा। अजय ने गुड़िया को उठाया, ठहाके मारते हुए उसे उल्टा पलटा। अजय ने गुड़िया को उठाया, ठाके मारते हुए उसे उल्टा पलटा और हद तब पार कर दी जब उसने गुड़िया पर पेशाब कर दिया। रोहन और विक्की आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अजय वैसे ही खिलखिलाते हुए घर लौट आया। रात को विक्की और रोहन अपने अपने घर पर अजीब घटनाओं का शिकार बनने लगे। विक्की की अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तंग कर रही हो। विनाशकता तब बढ़ गई जब उसने महसूस किया कि कोई उसका दम घोंटने की कोशिश कर रहा है। रोहन का हाल भी कुछ कम नहीं था। उसकी छत पर रात में डरावनी चालों की आवाज गूंजने लगी। जब उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो एक काले साए की आकृति उसे घूर रही थी। उन लाल जलती हुई आंखों ने उसकी आत्मा को कंपा दिया था। अजय, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने दोनों दोस्तों की बातें हवा में उड़ा दी। अब घबराए परिवारों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि समस्या साधारण नहीं बल्कि भयंकर थी। अजय की आंखें कालिक भरी हो गई। कमरे में हाहाकार मच गया। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह शक्ति अजय के भीतर इतनी ताकतवर थी कि उसने उसे परास्त कर दिया। मरते समय तांत्रिक ने केवल एक उपाय बताया, हनुमान जी का आशीर्वाद। अजय मुस्कुराया और कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। फिर अचानक वह उठा और छत की ओर भागने लगा। किसी को रोक पाते उसने रेलिंग पर चढ़कर पड़ोसी इमारत पर कूदने की तैयारी कर ली। तभी दादाजी एक पवित्र कलावा, लाल धागा लेकर अंदर आए। कई परिवार वालों ने अजय को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसकी कलाई पर कलावा बांध दिया। जैसे ही कलावा बंधा, अजय जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अजय के परिवार ने उसे जल्दी से कार में डाला और बालाजी मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अजय हिंसक होकर छटपटाने लगा, कार से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी मां को काट लिया और पिता को गला घोंटने की कोशिश की। अचानक कार रुक गई। एक टायर पूरी तरह फट चुका था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। उसने अचानक एक चाकू निकाला और अपनी मां के गले पर रख दिया। जैसे ही कार रुकी, अजय एक कर्कश चीख के साथ बाहर कूदा और अंधेरे में भागने लगा। अजय बेतहाशा भाग रहा था, पागलों की तरह चिल्लाते और हंसते हुए। तभी अचानक एक सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं बालाजी मंदिर का मुख्य पुजारी हूं और तुम मेरे साथ चलोगे। पुजारी ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज रात में गूंजने लगी। अजय जमीन पर गिर पड़ा और ऐंठने लगा। उसके परिवार ने आगे बढ़कर उसके बेहोश शरीर को उठाया और बालाजी मंदिर की ओर ले जाने लगे। कार, जो पहले अचानक रुक गई थी, अपने आप चलने लगी और बालाजी मंदिर की ओर भागा। लेकिन रास्ते में बाधाएं कम नहीं थीं। अजय पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। मंदिर में मंत्रोच्चार हुआ, हनुमान चालीसा गाई गई। अजय चीखता रहा और फिर एक चीख के साथ सब शांत हो गया। कुछ हफ्तों बाद पार्क फिर से शांत था। तीन छोटी लड़कियां खेल रही थीं। अचानक उनकी नजर उसी तंत्र मंत्र की गुड़िया पर पड़ी।